अस्सलाम वालेकुम। 21 और हमारी ये मेन स्ट्रीम की ट्रेनिंग सेशन है। कल डॉक्टर बिल का सेशन था और थर्सडे को, मंडे एंड थर्सडे 2 दिन उसका सेशन होता है। आप उस सेशंस को प्रॉपरली लिया करें क्योंकि whatever he is explaining in those sessions, I'll try to give you questions regarding that in the असेसमेंट्स। बट आज असेसमेंट का इसलिए आज इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आइंदा से ऐसे होगा। व्हाटएवर वी विल शेयर इट विद यू, हम आपसे पूछेंगे उसके बारे में सवाल भी। मैंने आप लोगों के साथ एक असाइनमेंट एक स्लाइड शेयर की थी 13 स्टेप्स ऑफ 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज की, मिस्टर ओ की। अभी थोड़ा सा उसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, सिर्फ उसका नेम चेंज कर दिया है। पहले उसने अलाउ कर दिया हुआ था सर को कि आप इसको अपने लोगों को टीच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कल मैंने उसको एक्सप्लेन किया और आप लोगों को दे दिया, तो साथ ही उसकी तरफ से सर को मैसेज आ गया। मीनवाइल उसी दौरान सर को मैसेज आ गया कि अभी ये आप किसी को मेरे जब तक साइन नहीं होते हैं आप इनको आगे पास ऑन ना कीजिएगा। व्हाट आई डिड, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एंड लाइफ कर दिया है उसको मैंने। 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ मिस्टर ओ से चेंज कर दिया। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्राइवेट कॉपीज बनाई हुई हैं तो काइंडली आप उनको रिमूव कर दें, और ये आपके पास लिंक है। वट एवर आई एम शेयरिंग इट विद यू, आप इसको लिंक के हद तक अपने पास रखा करें, बजाय इसके कि आप उसको डाउनलोड कर दें। एक साहब ने, बल्कि काफी साहब ने डाउनलोड कर लिया था। अच्छी बात है, अपने पास होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ चेंज करना पड़ जाए। ऑनलाइन इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको कभी भी एक्सेस कर लें। मैं उसको एक्सेस खत्म नहीं करने वाली। आप नोट्स तैयार कर लें, व्हाटएवर यू वांट टू, बट डोंट शेयर इट टू एनीवन। सो 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज जो हैं, दीज आर नाउ सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एंड लाइफ, और ये सारे वही हैं। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया ताकि उसको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना हो कि आप लोगों ने इसको अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने वर्बली सर को कह दिया हुआ था, लेकिन अभी सर का कोई एग्रीमेंट उसके साथ साइन नहीं हुआ था। आप मेरी शीट पर भले ना आओ, यू कैन सी इट, मैंने इसको शेयर स्क्रीन में डाला हुआ, बजाय से कि आप अपनी अपनी 16-17 लोग जो प्रेजेंटेशन के ऊपर चले गए हैं, उससे अच्छा है कि आप मेरी स्क्रीन से देख लो। ये वही चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, एंड आई बिलीव कि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैं आज आपके साथ कुछ और कुछ और प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी इसी से रिलेटेड आगे, जैसे जैसे पूरा एक जो स्टैंडर्ड है इसका। एक्चुअली हम इसको नाम ये स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज, 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज उसका ही दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल नाम मैंने चेंज कर दिया है। बाकी सारा सारा कुछ वैसे ही है। आई जस्ट शो टू यू, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ जहाँ जहाँ पर 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज था उसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये आपको बहुत ज़रूरी था बताना, बजाय इसके कि आप लोग देखें और फिर आप लोगों को समझ ना आए कि ये कोई और स्लाइड तो नहीं आ गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आज जो मैंने आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लस डॉक्टर बिल का एक क्वेश्चन था कि आप लोग उससे अब कौन सी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप उसको क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें। लाइक दो उसने दे दिए हैं, दो दो प्रेजेंटेशंस दे दी हैं, और अब आगे उसने काइंडली फैसल भाई को पैनलिस्ट कर दें। फैसल भाई प्लीज चेक, अभी कौन था जूम आईडी पे, जूम के आईडी पे, क्योंकि मेरे बात करते ही वो ऑफ हो गया। अगर आप थे तो, अगर कोई और था तो प्लीज चेक करें। सर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि कोई भी सर के लिंक से ऑनलाइन नहीं होगा इन ट्रेनिंग सेशन। ये आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही द पर्सन वाज हियर, आइदर इट वाज यू और समवन एल्स, आई डोंट नो, लेकिन जो नहीं समर बाजी, मैं तो अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ और मैंने उसी से आपको ज्वाइन किया है। आई डोंट नो आप कि चेक और कर लें कौन था, क्योंकि आपके मैनेजर्स में से ही कोई है, और मैंने जैसे ही नाम लिया तो वो फौरन से गायब हो गया। उसको मैंने अलाउ टू टॉक भी किया और वो चला गया, मतलब मना करने के कहने के बावजूद ये काम हो रहे हैं। ये एनीवेज, जोहेब जोहेब इधर ही है आई थिंक, जोहेब जोहेब हसन।
जोहेब जोहेब तो अपने आईडी से आई थिंक आया हुआ है ना, I'm क्योंकि not talking लास्ट स्लॉट इनके पास होती है। जोहेब, आपने हैंड हाफिज रेस किया साहब हुआ भी। है। मैं सर अपने आया हूँ, अपनी आईडी से आया हूँ। सही है। अभी एक्सक्यूज कोई मी। आया है? आप जी मैनेजर्स जी, में से ही कोई आया जोहेब है? भाई बताएं। जोहेब भाई। जी जी मैम, मुझसे हुआ था, गलती से हो गया था। वो मैंने जब लिंक पे क्लिक किया तो वो साइन आउट नहीं हुई थी आईडी, तो वो उससे ऑनलाइन हो गया। आपके कहने पे पता चला, मुझे पता ही नहीं चला। फिर एकदम मैंने फाइन। वो साइन आउट कर दिया और मैं अपनी। ओके फाइन। ये ऐसी गलतियां हैं जो सर बिल्कुल जिनको वो नहीं करते हैं, जिसपे बिल्कुल भी सर का कोई सेकंड राय नहीं होती है। और जब सर एक दफा चीज मना कर देते हैं तो प्लीज आप भी उसको उसी तरीके से लें जैसे ही फिर अब मैम अभी मिस्टेकनली हुआ वो। होल्ड ऑन, मैं अब जो बात कर रही हूँ वो सुन लें प्लीज। मिस्टेक होगी होगी, मैंने पकड़ ली, आपको पता चल गया है ना। लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ आप प्लीज सुन लें, क्योंकि इसके ऊपर सर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं कि एक दफा उन्होंने जो स्ट्रिक्टली चीज मना कर दी है उसके ऊपर अगर हम दोबारा एक दफा और दूसरी दफा फिर वही काम करें तो वो फिर सर उसको नहीं मतलब सर दूसरा चांस नहीं देते हैं। तो प्लीज आप जब भी अपने आप को लॉग आउट करें, अब आई एम यूजिंग दिस वन इज सर का आईडी है। जैसे ही मैं इसको फिनिश करती हूँ तो मेरा फर्स्ट टास्क ये होता है कि मैं इसको साइन आउट करके अपने को साइन इन कर दूँ, ताकि ये शेयर्ड आईडी है, मेरी किसी भी गलती की वजह से सर को प्रॉब्लम ना हो या किसी और को प्रॉब्लम ना हो। प्लीज आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। गलती का जो असर होता है वो कुछ लोगों को पता है कि वो कैसा होता है और वो बहुत सख्त होता है, और उसके लिए मैंने काफी अपील्स भी की हैं, लेकिन वो जिस वक्त सर ने कह दिया नहीं तो नहीं। तो आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा, आइंदा से ना हो। ओके फाइन। जब आपका आप यू हैव रेज योर हैंड जस्ट फॉर दिस। यस मैम, इस वजह से। ओके। तो these were the slides जो कि मैंने आपको दी हैं, और अभी तक मैंने इनके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं किया और आई एम जस्ट अबाउट टू डू इट। और काइंडली आप इसको, ये मैंने इसकी पूरी लिखी लिखावट नहीं लेनी है, इससे मैंने आपकी लाइफ की एग्जांपल्स लेनी है कि आप किस स्टैंडर्ड में अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके आते हो और किस तरीके से होता है। इससे पहले मैं आपको इसके पॉइंट्स भी इससे पहले नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको इनके पॉइंट्स भी साथ देना शुरू कर दूंगी, और साथ साथ जो है असेसमेंट की वीडियोस भी चलती जाएंगी। द क्वेश्चन वाज जो मैं पूछ रही थी आपसे कि डॉक्टर बिल वाज आस्किंग कि व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल वांट टू नो फ्रॉम हिम। वो क्वेश्चंस आप मुझे हमारे क्वेश्चन आंसर शीट पे रखते हैं ताकि मैं उसको दे सकूं और थर्सडे की वो प्रेजेंटेशन तैयार कर सके और मंडे की भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सके, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम जो सीखना चाह रहे हैं वो उसी के ऊपर फोकस करें बजाय इसके कि वो अपने ही डिटेल्स बीच में डालना शुरू करते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर से वो बिल्कुल मुतमिन है एंड ही इज हैप्पी कि आप लोग उसने आपको एंगेज किया हुआ है और आप लोग उसके साथ प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं कोई उसकी समझ की वजह से या उसके किसी टॉपिक की वजह से, तो यू कैन आस्क मी। आज की असेसमेंट जो है वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन आई एम वो सिर्फ एक क्वेश्चन है एंड प्रेफर कि मैं एक और असेसमेंट देख के 2 दिन की इकट्ठी ले लूँ तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। प्लस आज की प्रेजेंटेशन देना चाह रही हूँ मैं, जो मेरी स्लाइड्स तैयार की हुई आप लोगों के लिए, वो मेरा प्लान है कि वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूँ ताकि आपके पास काम का प्रॉपर एक चीज़ें आ जाएं कि हमने किस तरह इसको आगे लेके चलना। मैंने आपके साथ शेयर किए थी, लेट मी ओपन 5, मैंने आपके साथ शेयर किया था 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। लेट मी ओपन 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। कौन किसको किसको याद है? फर्स्ट 3 हैंड्स आई विल आस्क देम। जो पहले 3 हाँ हैंड रेज करेंगे मैं उनसे पूछूंगी। फर्स्ट 3 हैंड्स जो रेज करेंगे। दाऊद, निकत एंड अलीजीज, बाकी सब लोड कर लें। जी दाऊद, व्हाट आर द 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस?
Well, Miss, basically there are 5 rules. The number 1 is don't hate anyone. Second one is don't compare. Third one is don't worry. Fourth one is don't expect anything from anyone. And the last one is don't complain about any irregularities or any sort of problems in your life. Don't complain. Don't complain. Okay, दाऊद आप मुझे explain कर सकते हैं how not to worry and what will be the benefits? आप अपनी life अपने जो आपकी लाइफ स्पैन है उसके मुताबिक आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो how not to worry and what will be the benefits of this? Well, actually, don't worry. Actually means that stay in the now moment. Live in the very present moment, the moment in which you are right now. Don't think about the past or the mistakes you have made in the past or the blunders you have made in the past. Don't worry about them. Firstly, secondly, don't think about the future. That you have to face a problem tomorrow, or there are some problems which will occur tomorrow. So don't think about them. Don't waste your time. I'm so sorry to interrupt you. Can you please explain in Urdu as well? दोनों का combination करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को सारी इंग्लिश समझ नहीं आती है. I'm so sorry. अच्छा जी, तो मिस इस तरह है कि बेसिकली डोंट वरी का मतलब ये है कि मतलब आप इसका मतलब बेसिकली वो है ये है कि आप मतलब प्रेजेंट मोमेंट जो अभी मौजूदा टाइम है उसके अंदर आप रहें. ना तो आप अपने पास्ट के बारे में लगा अगर आपसे कोई गलतियां हुई है, कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनके बारे में सोच के अपने आप को परेशान करे कि जी ये हो गया वो हो गया, और ना फ्यूचर के बारे में वरी करे कि पता नहीं कल क्या होगा, वो क्या कहेगा, ये इस तरह मतलब आगे आने वाले दिन के बारे में ना सोचे. अगर आप अपना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके प्रेजेंट मोमेंट जो वो खराब हो. आपका जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो ज्यादातर ठीक होता है अनलेस कि आप किसी फ्यूचर या पास्ट में अपने आप को आपने मेंटली इंगेज ना किया हो किसी मतलब किसी प्रॉब्लम में, किसी चैलेंज में. तो दिस इज बेसिकली डोंट वरी मीन्स. Okay, thank you very much. Nigat, don't compare yourself. Nigat? Hello? जी मैम. मैम डोंट hold on. जी दाऊद, thank you very much. That's what I exactly wanted from you कि जो आपने बता दिया. Nigat, don't compare yourself. आपको जो है किसी से कंपेयर नहीं करना. अगर आप फॉर द टाइम बीइंग एक टास्क नहीं पूरा कर सकते या गोल अचीव नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपसे आगे है या जो जीत गया है तो वो उसको देख देख के आप जो है कॉम्प्लेक्स के शिकार हों. ये आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करता है. प्लस कभी कभी कुछ लोगों में ये मतलब एक्सट्रीम पे जाके जेलसी भी हो जाती है. तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें. हाँ, जो ऊपर जा रहे हैं उनको फॉलो ज़रूर करें लेकिन नीचे वालों का हाथ पकड़ के. और एज अ बीइंग अ मदर जो है वो अपने बच्चों को भी इस तरीके से नहीं करें कि भाई फलां के बच्चे ने ज़्यादा नंबर ले लिए या फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जो आजकल मैं अपने बेटे को कर आप ये रही हूँ. बताएं कि इसके नुकसान क्या हैं? अगर आप कंपेयर करते हैं किसी को अपनी लाइफ के साथ या किसी की लाइफ को अपने लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं? मैम इसका नुकसान किसी को नहीं. सबसे पहले हमारी अपनी पर्सनालिटी पे होता है. नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आप इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं. लेकिन जब आप जो है वो इसको निकाल के कंपैरिजन को निकाल के अपने अंदर की मोटिवेशन को देखते हैं तो तब आप जो है आपको कोई ना कोई अपना टैलेंट मिल जाता है जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें अगला बंदा अच्छा नहीं होता, तो आप उसको फिर जो है वो इनहेंस करते हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि जी Okay. I'm gonna ask Mobeen Yahya now. How not to hate anyone? Don't hate anyone. मैम इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप से किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए. हम सोचे हम बरतर हैं, हम अच्छे हैं और सामने वाला जो है वो हमसे कमतर है, तो हमें ये नहीं अपनी जिंदगी से जो है ना वो बराबरी को निकाल देना चाहिए. यानी नफरत नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी अपने जहन में कि बुग़्ज़ रखें हम. ये हमारी आगे मतलब लाइफ पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें तब एक बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है और हमारे दिल में उसके लिए बुग़्ज़ है या नफरत है,
और हम उसी के साथ काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत भी है और इससे हमारी लाइफ और हमारी पर्सनैलिटी दोनों में बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें किसी के साथ भी जो है इस तरह का सलूक या अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, या दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं या आपने अपने दिल में उसके लिए कोई गलत बात रखी हुई है, तो क्या उसको उसका नुकसान होगा? उसको नहीं होगा, उसका नुकसान हमें खुद को ही पहुंचेगा। उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके लिए दिल में क्या पाल रखा है, क्या गलतफहमी, क्या नफरत पाल रखी है। हम अपने अंदर अपनी नफरतें पालते रहेंगे और इससे क्या होगा, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगी और हम जो आगे बढ़ने की जो हमारी जस्तजू होगी वो भी खत्म होती जाएगी, क्योंकि नफरत तो अपने ही को नुकसान देती है, अगले बंदे का कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ हमारा अपनी जात को ही होगा, किसी का कुछ। Thank you very much, Mubin. Daud, do you still wanna contribute something in that? Daud? नो, मैं प्रीवियसली हैंड रेस किया हुआ था, वो ही है। No issue. Zulkarnain, just in 1 minute, जल्दी से बताओ क्या कहना है। जुल्करनैन। अभी कुछ भी नहीं, वो आपने कहा ना कि हैप्पीनेस के 5 रूल्स के बारे में, तो इसलिए भी मैंने वो हैंड रेस किया। हाँ, तो जल्दी से बता दो। पूछा कि किस किस को क्या 5 रूल्स हैं? अभी हैप्पी 5 रूल्स ये हैं कि किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हैप्पीनेस करना चाहिए और लाइफ में खुश होने के लिए अपने आप को जो फ्यूचर है, जो गोल है, उसी के ऊपर ही हैप्पी होना चाहिए और गोल जो वर्किंग दिया जाता है उसको वर्किंग टाइम पे करके देना चाहिए। थैंक यू जुल्करनैन, वेरी गुड। हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद अवैस साहब। जी मैम। डोंट कंप्लेन। हमें कंप्लेन इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। जो भी हमारा टारगेट है वो हमें खुद अपने आप पे लेना चाहिए, ना कि हमें दूसरों से हर वक्त कंप्लेन करनी चाहिए कि ये उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। उसके बजाय हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं और उसमें हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। हम अपना टारगेट पूरा करें, ना कि हम दूसरों को देखें। थैंक यू वेरी मच हाफिज भाई। फैसल भाई, डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट से हमारी ये मुराद होती है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोगों से नहीं रखनी चाहिए और अपनी पोटेंशियल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे और अपने टैलेंट पे हमें बिलीव होना चाहिए। अपनी जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे हमें बिलीव होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमें खुद पे ही बिलीव नहीं होगा और हम कहेंगे कि फलां बंदा आएगा, वो मेरी हेल्प कर देगा, वो मुझे ये रास्ता दिखा देगा, और ख़ुद से हम उसके लिए कोई अपने अंदर कोई ऐसा क्यूरोसिटी या सस्पेंस भी रखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हम अपने गोल को अचीव करने में कामयाब होंगे। क्योंकि हम ज़िंदगी में हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान देती है हमेशा किसी भी टारगेट को अचीव करने के वक्त, जो जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं, वो चीज़ ये एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं। और स्पेशली आप जब एक्सपेक्ट किसी से कुछ कर रहे होते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आप उसको कितना जानते हैं या वो आपको कितना जानता है। हो सकता है कि आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करने में उस बंदे का मफाद हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की उसमें वो एबिलिटी ही ना हो ना। तो इसलिए जो एक्सपेक्ट किसी से कुछ करना है या अगर आप किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते तो इट्स जस्ट लाइक यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ओन साइड एंड आपने एक अज्यूम कर लिया हुआ है। आई एम जस्ट गोना ऐड इन दैट कि आपने अज्यूम खुद से कर लिया है कि वो बंदा जो है ही whoever he is falls it's me कि मैं आपकी हर मसाइल का हल कर सकती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने मसाइल का हल ना कर पा रही हूँ और आप मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हो। तो ये एक्चुअली उम्मीद लगाना कि आप उम्मीद ऐसी ना लगाएं किसी से कि बाद में आपको तकलीफ हो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो इतना कैपेबल ही नहीं है जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं।
और कैपेबिलिटी सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैपेबिलिटी एक तरफ है, लेकिन जब आप किसी से एक्सपेक्ट करने का सोचते हैं, इरादा करते हैं कि वो फलां बंदा मेरे लिए ये कर सकता है, तो सबसे पहले आप अपनी ज़ात की नफी कर रहे होते हैं। आप ऐसे अपने आप को जो है वो जीरो पे लाइन पे ले आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ही कर नहीं करना है जो कुछ करना है मेरे लिए। तो जब आप खुद को जीरो कर लेंगे तो दैट्स मीन के आपने जो है सारी जो अपने हाथ से गेम है वो निकल गई आपके हाथ से। एक वो सर और फरजाना अक्सर औकात एक वर्ड बोलते हैं सेल्फ टॉक, वो सेल्फ टॉक हो रही होती है एक्चुअली, और उससे दूसरे को पता भी नहीं होता कि आप इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, वेरी फ्यू केसेस, कि जब वो किसी को पता चल जाए कि आप उसके ऊपर काउंट कर रहे हैं या आप उसकी अहमियत दे रहे हैं उसकी किसी चीज के ऊपर, या आप उसके ऊपर काउंट करना शुरू में, एक्सपेक्ट करना शुरू में, तो वो आप लोगों को डिच भी कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो डोंट एक्सपेक्ट के अंदर आती हैं। ओके फाइन, नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग। मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हम बिजनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बीच में ये चीजें क्यों लेके आ रहे हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हाउ टू फॉरगिव एंड स्टफ लाइक दिस। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। देखिए इसका फर्स्ट रूल है पोटेंशियल ऑफ योर माइंड। जब तक आपका माइंड इन सब चीजों से निकलेगा नहीं, जब तक आप नाउ मूवमेंट में रहने को, अपने आप को नाउ मूवमेंट में रहने के लिए, प्रेजेंट मूवमेंट में रहने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप इसके फर्स्ट नॉलेज को अचीव नहीं कर सकते, इसकी मास्टरी नहीं कर सकते। मिस्टर रो कहता है कि यू हैव टू मास्टरी माय 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज, और 1920 से लेके अभी तक उसने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं डिफरेंट तरह के लोगों से, और रिजल्ट एक ही निकला है। अगर कोई इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल पैरा होता है अपने टाइम और अपने उसके बाद, तो वो उसको फायदा है, नुकसान किसी को भी नहीं है। अगर आपका दिमाग ही पुरसुकून नहीं होगा, उस दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें और चीजें भरी हैं, उसके एक साइड पे कुछ चल रहा है, दूसरी साइड पे फैमिली का मसाइल चल रहा है, तीसरी साइड पे नफरत चल रही है, जो अपने आप को वो पलड़े पे भी नाप रहा है, तो वो अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल कैसे देगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, जब तक उसके पास एक काम और एक पुरसुकून दिमाग नहीं है। दैट्स व्हाई when we go to the potential of mind, we have to go towards the 5 rules of happiness, जिसमें सबसे पहले जो है, आपको जब तक आपका दिमाग के अंदर पॉजिटिव वाइब्स नहीं होंगी, वो कुछ नहीं कर सकता। What is the first rule of the happiness? Don't hate anyone. Second is don't compare, don't worry, don't expect and don't complain. ये प्रॉपर एक थ्योरीज है, लोगों के डॉक्टर्स ने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, हर एक रूल के ऊपर। टुडे आई एम गोना शेयर डोंट हेट एनीवन। आई हैव सीन सम हैंड रेज्ड हियर। अगर कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है तो मैं स्टार्ट कर दूं। लेट मी सी, समवन हैव रेज्ड देयर हैंड्स। तलहत मुझे बताइएगा अगर किसी का हैंड रेज हुआ, ताकि मैं। जी अब्दुल्ला साहब, इरफान गनी, आपका सवाल क्या था? अब्दुल्ला साहब। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपेयर करना और compete करना क्या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं या एक ही? अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगी तो ये मज़ीद यानी कि हमारे नॉलेज में ना इजाफा होगा, इफ़ यू लाइक इट। बिल्कुल, आई विल डू दैट। टुडे आई एम जस्ट गोना डिस्कस डोंट हेट एनीवन, और इस टॉपिक के अंदर इस एक लाइन के आगे 15 स्टेप्स हैं व्हिच आई एम गोना जस्ट शेयर इट विद यू, ठीक है? और कल इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर डोंट कंपेयर, अगर हमारा आज फिनिश हो जाता है तो आई विल डू दैट, डोंट वरी। इरफान भाई। Yes, I want to say something and don't complain, but आपने बता दिया कि आगे एक्सप्लेन इसका करेंगे डिटेल से, तो आई थिंक सो इज ओके ओवर। अगर आप बता अच्छा, डोंट कंप्लेन में एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि डोंट कंप्लेन, एक तो ये है कंप्लेन नहीं करनी। द सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोग देखते हैं द पीपल मोस्ट ऑलवेज कंप्लेन टू द रॉन्ग पीपल। मतलब कंप्लेन उस जगह पे कर रहे होते हैं कि जिसके पास उसका सोल्यूशन नहीं होता, या जैसे कह लें कि कंप्लेन उससे कर रहे होते हैं जो हमसे वीकर होता है, जिसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो मोस्टली जो कंप्लेन है हम उस जगह पे करते हैं। तो ये इसका जो मुझे जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये डोंट कंप्लेन, ये वाली भी इसमें, ये पार्ट भी उसमें इंक्लूडेड है।
कंप्लेन एक्चुअली अपनी लाइफ से कंप्लेन्स निकाल दें। कंप्लेन करने Yes, के लिए yes. आपका दिमाग एक Definitely. प्रॉपर स्टोरी बनाता है। कंप्लेन करने के लिए एक स्टोरी बनाता है जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा आपके सामने लेके आता है। दैट आई विल शेयर प्रॉपर एक रिसर्च के साथ। I'm just gonna tell few things कि जब आप कोई कंप्लेन करने का सोच रहे होते हैं तो एक पूरी कहानी पकाई जाती है दिमाग के अंदर कि ये कंप्लेन इस वजह से है। आप लोग ये नहीं देख रहे होते कि ये जो कंप्लेन मैं करने वाला हूँ इसको मैं खुद से ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर ये जगह आपके मुताबिक नहीं है तो व्हाई डोंट यू मेक योर ओन प्लेस जहाँ पर आपको कोई कंप्लेन ना हो किसी से, आप वही काम अच्छे तरीके से भी कर सकते हो बजाय इसके कि आप दूसरे को भी एंगेज करो कंप्लेन करके। समटाइम्स कंप्लेन्स ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जायज करनी भी चाहिए, लेकिन उससे करनी चाहिए जो उसको सॉल्व भी कर सके, ना कि उसको मोस्टली आजकल के जमाने में आप किसी की कोई कंप्लेन किसी के साथ करेंगे तो एक तो उसके पास सोल्यूशन है या नहीं है तो उसको एग्जैजरेट करेगा, अच्छा ये है तो इसको ऐसे ले लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, वो मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन दिस। इट्स इन फिफ्थ उसमें है। जितनी जल्दी हम सारों को कवर करेंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ रूल सारे हमने लेके चलने हैं। फरजाना, डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर? सॉरी, मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि जैसे हम एक दूसरे, जैसे समर ने अभी बताया कि हम स्टोरी अपने माइंड में कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं ना, चाहे वो हेट है चाहे वो बैड है, लेकिन अपने सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं जिससे तो प्रेजेंट मोमेंट फिर द मिस्टेक ज्यादा करता है ना, हैप्पी नहीं रहता। तो आप लोग ये करना शुरू कर दें, जैसे हमने नोट बताया डिजिटल नोट ना, उसमें जो भी आपके माइंड में आ रहा है किसी बात का ना, आप उसको टाइप करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, तो आपका जितना माइंड टायर्ड हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। ये मैं खुद भी करती हूँ, इस वर्क ऑल द टाइम। ओके, सो 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस टुडे वी गोना टेक। डोंट हेट एनीवन। सबसे पहला जो रूल है, डोंट हेट एनीवन। नेवर एवर हेट एनीवन और एनीथिंग। व्हाटएवर यू विल हेट विल बी एनग्रेव्ड इन योर हार्ट। आप कुछ भी किसी को भी आप हेट करते हो तो वो आपके दिल के अंदर घुस के बैठ जाता है and it will be very difficult for you to forget it or let it go. आप जब किसी चीज को दिमाग से या दिल से निकालते नहीं हो या let it go मतलब आप इसको छोड़ते नहीं हो उस मसले को, तो वो आपको एंगेज किए रखता है, आपकी पॉजिटिविटीज को खत्म कर रहा होता है, नेगेटिव वेव्स आपके अंदर एंटर कर रहा होता है, नेगेटिविटी ज्यादा एंटर कर रहा होता है। You hate others because you do not like something that someone did or said to about you. ठीक है, ये this is the only reason of hate कि आप उसने कुछ कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा या उसने कुछ कह दिया आपको अच्छा नहीं लगा। Means they hurt you. उन्होंने आपको तकलीफ दी है किसी भी वजह से। When you also start hating them, you are supporting them actually. जब आप उनको अपनी तरफ से रिस्पॉन्स में हेट कर रहे होते हो तो एक्चुअली आप उनके नजरिए जो वो करना चाह रहे हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हो। उनका तो काम है आपको हर्ट करना, जिसने आपको हर्ट किया है उसका तो काम है, उसकी तो इंटेंशन थी। इनफैक्ट इन रिजल्ट आप उसको और सपोर्ट कर रहे हो, अपने आप को और तकलीफ दे के, सपोर्टिंग देम एट सबकॉन्शियस लेवल अननोइंगली। आप उसको उसके उस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हो, उसके उस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ तुमने मुझे तंग किया या तुमने मुझे तकलीफ दी और अब मैं ये सोच के अपने आप को और तकलीफ दे रही हूँ या दे रहा हूँ। फर्स्ट दे हेट यू, नाउ यू आर हर्टिंग योरसेल्फ एंड और अपने लिए तकलीफ और दर्द अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं कि उसको मुझे नफरत करनी है। डोंट डू दैट। लर्न टू फॉरगिव अदर्स। एक्चुअली don't hate anyone is learn to forgive others. ये एक छोटी सी थ्योरी है, एक छोटी सी रिसर्च है जो डॉक्टर विनी की है कि आपको सीखना है कैसे आपने दूसरों को forgive कर देना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई आपके साथ बहुत मतलब किसी की नफरत को आप लोगों ने किस तरीके से उसको जवाब देना है, उसकी उस नफरत को इग्नोर कर देना, या वो जो आपके लिए आपको हर्ट करने के लिए जो चीज या जो भी जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है उसको इग्नोर कर। जब आप इग्नोर करेंगे ना तो उसको ऑटोमेटिकली ये उसके लिए तकलीफ हो जाए, मैंने इतनी एफर्ट करके मैंने ये इसको तकलीफ देने की कोशिश किया तो इसको तो असर ही नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी वरी
कि यार ये मुझे मेरे इस एक्शन से तो इसको तकलीफ ही नहीं हुई, इसका मतलब आई हैव टू थिंक समथिंग एल्स, वो उसकी नेगेटिविटी उस तक रह जाएगी। आपने इसको इग्नोर कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया, उसका स्विच ऑफ कर दिया, तो आप इस स्टेट के अंदर आएंगे ही नहीं। ये बहुत आसान है अगर आप करना चाहें। फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होता है, काफी चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक हमारा पैटर्न बना हुआ है कि हमने अब्जॉर्ब करनी है चीज, हर अच्छी बुरी चीज को अब्जॉर्ब करना है, फिर अपने दिमाग के ऊपर लेके जाना है, फिर हमने आपको खुश रखना है। या आप अपनी लाइफ में देख लो, अक्सर औकात आप अगर दिन रात को बैठ के आप अपने सारे दिन की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को काउंट करो तो मोस्टली हमारी नेगेटिविटी ज्यादा होती है और पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो आपके एक नेगेटिव थॉट जो होता है आपके 10 पॉजिटिव थॉट्स को आपके दिमाग तक पहुंचने में या आपको आप पे असर करने में वो उनको फिनिश करता है। एक नेगेटिव थॉट, आपका एक नेगेटिव थॉट जो होता है ना 10 आइडियाज, पॉजिटिव आइडियाज को फिनिश करता है। ये प्रॉपर रिसर्च है कि आप एक कोई नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखो, आपको उस कोई भी चीज, सपोज मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ अगेन कि अब मैं 2 साल से हमारा बिजनेस बिल्कुल ऑफ है, मेरा बिजनेस बिल्कुल ऑफ है। अगर मैं उसको लेके बैठ जाऊं तो मैं तो कुछ भी ना कर सकूं, क्योंकि वो नेगेटिविटी है ना, एक टेंशन है दिमाग के पीछे। कोई मेरे अगर मैं दिमाग लेके बैठ जाऊं मेरा तो बिजनेस ऑफ है, आई एम जॉबलेस, आई एम बिजनेसलेस, कहाँ फाइनेंशियल, ये वो फलान टमकान, अगर ये मैं चीजें अपने दिमाग पे सवार करके देख लूं तो इनको मैंने हल कैसे करना है, मेरे पास आइडियाज ही नहीं आएंगे। आप लोग ये अपने ऊपर आजमा के देखो, आप अपनी एक परेशानी को दिमाग के ऊपर लेके रखो और आपके पास उसको हल करने के आइडियाज ही नहीं आएंगे ही नहीं। आप यही सोचते रहोगे कि मैं सोच के उसके अंदर और धंसते जाओगे, डिप्रेशन, एंजाइटीज और पता नहीं क्या क्या बीमारी लेके बैठ जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नेगेटिविटी को, सब पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है कि किसको कोई भी चीज हो उसमें से नेगेटिव आंसर निकाल दो। थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, हर चीज के पॉजिटिव पहलू होते हैं, लेकिन हम लोगों को आदत हो गई है कि हमने नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना ज्यादा से ज्यादा। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स how to forgive others. I'm just gonna take points मैं लूंगी और मैं आपके साथ स्लाइड पे शेयर कर दूंगी कि 15 पॉइंट्स ना वो। So how to 15 steps of how to forgive someone who has hurt you even when the forgiveness feels impossible. First of all मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं क्योंकि फिर आप लोगों ने सुनने की बजाय मुझसे मांगना शुरू कर देने, लिंक मांगना शुरू कर देने। और जैसे समर बता रही है, लेकिन जब आप दूसरे पे आप एक्सप्रेस करते हो जो आपसे छोटा होता है, जिसको आप अपने पावर में लेते हो, उससे आप आवाज निकालते हो ना, सबको इक्वल रखना शुरू कर दो तो आपको तो कोई इश्यू नहीं होगा ना। कमजोर पे आवाज निकलती है ना, जो आपसे बड़े वाला होता है, जो आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप तो उससे ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते। गुस्सा तो अपने से छोटे को नीचे को निकालते हैं ना। तो सबको अपने लेवल में ले लो, अगर उसकी जगह होता है तो मेरे साथ अगर ये होता है तो मैं क्या करता ना, तो वो चीज आसान हो जाएगी ना। ये डॉक्टर विनी है जिसकी ये रिसर्च है और मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड रिसर्च, लेकिन मैं आपके साथ इसके जो स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो हाउ टू फॉरगिव समवन, देयर आर 15 स्टेप्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट। फर्स्ट स्टेप इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट। Act matlab your past is a history and all of your hurts are no longer here in your physical reality. Physical reality is your present, is your now moment. Don't allow them to be here in your mind. आप अपने पास्ट की कोई भी चीज जो है, मतलब जो मोमेंट निकल गया, उसके नेगेटिव को आप अलाउ ही ना करो कि वो आपके प्रेजेंट को हर्ट कर सके। Mudding your present moment. Always live in your now moments. Always learn to live in your now moments. That is the key to be happy. Your life is like a play with several acts. Some of the characters who enter have short roles to play, others have much longer. Some are villains and others are the good guys. But all of them are necessary, otherwise we wouldn't be in the play. They wouldn't be in the play. हमारी life जो है, according to him, is a play, एक act है, एक ड्रामा टाइप है जिसके अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं,
विलन्स भी हैं, और कुछ लोगों का रोल छोटा होता है हमारी लाइफ में, कुछ लोगों का बड़ा होता है। समटाइम्स छोटे रोल वाले हमें ऐसी चीजें सिखा जाते हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती हैं, और कोई कोई ऐसा होता है जो लंबे अरसे तक हमारे साथ हमारे उस प्ले में हमारे साथ उसका एक्ट होता है, करेक्टर होता है, लेकिन उससे हमें नुकसान और होता है। लेकिन फिर भी दे हैव टू बी, हम उनसे भाग नहीं सकते, हम उनको अलग नहीं कर सकते, हमने उनके साथ रहना होता है, हमने उनके साथ चलना होता है, और उनके साथ रह के ये जो हमारी जिंदगी है इसको गुजारना होता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। एम्बैरेस देम ऑल एंड मूव टू द नेक्स्ट एक्ट ऑफ द लाइफ। आप सबकी वैल्यू को अपनी अपनी जगह पे रखें, और जैसे जैसे आपका एक्ट गुजरता जाता है, आप नेक्स्ट लाइफ दूसरी अपनी लाइफ के अगले जो एक्ट्स हैं उनके अंदर एंटर होते जाएं। बट मेक श्योर कि आप अपना जो प्रीवियस एक्ट है उसकी कोई भी नेगेटिविटी आप अपने नाउ मूवमेंट में या करंट एक्ट पे ना लाएं। सो द फर्स्ट स्टेप टू फॉरगिव समवन इज move on to the next act and get the positivity, and don't leave the negativity behind yourself. Reconnect to the second step is reconnect to the spirit. आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत जरूरी है। हमारी जो सोल है, ये हमारी जो रूह जिसे हम कहते हैं, ये अल्लाह की दी हुई एक हमारे पास एक ऐसी है जो बहुत प्योर होती है। वो सोल कभी ना तो इन्फेक्टेड होती है किसी चीज से, ना तो वो डार्क होती है, ना तो वो एक ब्राइट आंसर है। वो you have, whenever you will connected with your spirit, whenever you will be reconnected with your soul, तो आप ultimately ओके फाइन। आप लोगों को जो बात करनी है कर लें, मैं खामोश हूँ। जैद, आप को होस्ट हो। सॉरी समर, मुझे को होस्ट बना दें, मैं अपने डिस्कनेक्ट हुई थी, दोबारा हुई नहीं मैं। जैद नहीं, तलहा भी नहीं है, तलहा है ना को होस्ट। काइंडली माइक का ख्याल रखें। So reconnect with your spirit is the second step. आपके पास इसकी सारी डिटेल्स हैं। और थर्ड इज डोंट गो टू स्लीप एंग्री। गुस्से, किसी से नाराज होकर गुस्से में आप लोगों ने नहीं सोना। जब तक आप उसको माफ ना कर दो या उसको अपने दिमाग से उसके वो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आई है उसको निकाल ना दो। डोंट स्लीप विद एंग्री माइंड, क्योंकि वो आपका बाउंड रहता है। Switch the focus from blaming others to understanding yourself. The fourth step is switch the focus from blaming others to understanding yourself. ये भी how to forgive someone का fourth step है। Fifth, avoid telling people what to do. जब आप दूसरों को सिखाना छोड़ देंगे ना, तब आप खुद भी इजी हो जाएंगे, और इसमें कंपेयर गेम भी कम होनी चाहिए। बात, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी कर रहे होंगे, किसी को कमतर सोच समझ रहे होंगे, किसी को अबतर समझ रहे होंगे। तो वो जब आप लोगों को बताना छोड़ देंगे ना कि तुमने अब ये करना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने वैसे करना है, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल कंपेयरिंग से निकल जाओगे। स्टेप 6, लर्न टू गेट गो एंड बी लाइक वाटर। आपने पानी की तरह रहना है जो हर रंग में ढल जाता है। लर्न टू लेट गो एंड बी लाइक अ वाटर। जिसके अंदर कोई भी चीज मिक्स करो वो उसके साथ क्यों रहती है। आप लोगों को पानी की तरह रहना है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने लिखी हैं, आप इसको जरूर रीड कीजिएगा, बहुत जरूरी है और बहुत आपके लिए फायदा मंद भी है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। 45 नाउ, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। Step 7, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पार्ट। हम लोगों की आदत होती है हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद नहीं लेते हैं और नेक्स्ट पर्सन पे डाल देते हैं कि ये तो उसकी गलती है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लर्न हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर योर ओन पार्ट जो आपने किया हुआ। लेट गो टू रिसेंटमेंट्स। लेट गो फॉर रिसेंटमेंट्स। Number 9 is be kind instead of right. Be kind instead of right. Rather than saying मैं तो ठीक हूँ, आप उसे कहो कि ठीक है हम इसको बेहतर कर सकते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बजाय आप उसके साथ काइंड में नरम लहजे से भी बात कर सकते हैं किसी के साथ। नंबर 10 इज प्रैक्टिस गिविंग। प्रैक्टिस गिविंग। एक मैंने यहाँ पर दुआ भी शेयर की है आप लोगों के लिए। नंबर 10, ये बहुत यूजफुल दुआ है। इट्स जस्ट अ प्रेयर, इट्स नॉट कोई इस तरह की वर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट प्रेयर है। जब आपको लगे कि आपको आपके अगेंस्ट हो रही है, चीज़ें अगेंस्ट हो रही है, उस वक्त यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, यू हैव टू प्रे दिस, और आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। मैंने इंग्लिश में लिखी है और उर्दू में भी लिखी है आप लोगों के लिए। ओके फाइन। 11 इज स्टॉप लुकिंग फॉर ओकेजन्स टू बी ऑफेंडेड। हमें मौका चाहिए होता है किसी भी चीज़ से ऑफेंड होने के लिए। स्टॉप लुकिंग फॉर दिस। ऑफेंडेड होने के जितने मौके हैं उनको ख़त्म कर दें, उनको अवॉइड कर दें, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी ये भी लोगों के लिए नफरत आपके दिमाग के अंदर आती है और हेट आपके दिमाग के अंदर आता है, आप फॉरगिव नहीं कर सकते जब कोई किसी के एक्शन से आप ऑफेंड होते। सो स्टॉप लुकिंग फॉर द ओकेजन्स टू बी ऑफेंडेड। डोंट लिव इन पास्ट, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। हर कोई ये बात कहता है, डोंट लिव इन योर पास्ट। जो गुजर गया वो आप ठीक नहीं कर सकते। प्रेजेंट है जिसके अंदर आप सब कर सकते हो, और फ्यूचर को सिर्फ आप अज्यूम कर सकते हो। कल आनी है नहीं आनी है, कल है या नहीं है, किसी को नहीं पता। सो ट्राई टू बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने पास्ट में रह के अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं और फ्यूचर को भी खराब करते हैं। तो मेक श्योर कि यू हैव टू बी इन योर present moment. Number 1, embrace your dark times. Embrace your dark times. Sorry, embrace your dark times. This is the 13th step. 14th step, refrain from judgment. Don't be judgmental. Don't be judgmental. 15, send love. Try to send love. ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से जितनी पॉजिटिविटी रहेगी उतना ही आप लोगों का आगे भी रिलेशंस अच्छे होंगे, उतना ही आपके ऑफेंड होने के मौके कम होंगे, उतने ही लोगों की नफरत आपके पास कम आएगी। दीज आर द 15 स्टेप्स, और इनके सारे मैंने डिटेल्स इसके नीचे लिख दी हुई हैं, और सारी की सारी जो है मतलब हर स्टेप के नीचे प्रॉपर है। कुछ स्लाइड्स डबल हैं, वो आगे उसको इंक्रीज किया हुआ है। इट्स नॉट लाइक आपका वो रिपीट नहीं है। सपोज इसका 10 है तो 10 आगे आपकी आई हुई है इसमें, लाइक दिस। आई एम जस्ट गोना रिमूव दिस, ये मैंने आगे डाल दिया हुआ। ये आपकी 10 रिपीट है। 10 की इनफैक्ट 3 स्लाइड्स हैं क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी, इस वजह से मैंने उसको कट नहीं किया। और 11th की भी 2 हैं, 12th की 1 है, इसी तरह 14 की 3 है, 15 की। सो यू हैव दीज थिंग्स। आप इसको अपने 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 रीड करें और अपने ऊपर अप्लाई करें और देखें कि ये कितना आपके को बेनिफिट देती हैं, क्योंकि ये प्रूवन स्टेप्स हैं। दीज आर नॉट ऐसे उठाए हुए स्टेप्स नहीं है, ये प्रूवन स्टेप्स हैं और डिफरेंट रिसर्चेस हैं इसके ऊपर। फरजाना, यू हैव रेज्ड योर हैंड। फरजाना, यू हैव रेज्ड योर हैंड। फरजाना, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, फरजाना हैंड रेज किया है। कैन यू प्लीज शेयर द असाइनमेंट मार्क्स टॉक लिंक? Okay, I think the knowledge will make our personality good to better, stronger to stronger. Yes, ऐसे ही है। आपके पास लिंक्स हैं। और do we have फरहाना है? फरहाना है? फरहाना, can you please raise your hand? आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर शीट है, आप उसके अंदर क्वेश्चंस लिख सकते हैं। स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज जो कल हमारी असेसमेंट है उसके अंदर आपका एक आज का लिंक भी होगा क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन है, और प्लस जो डॉक्टर बिल की 2 प्रेजेंटेशंस आपके पास आई हैं, टाइम मैनेजमेंट की और कंसिस्टेंसी की, दोनों की जो है उसमें से क्वेश्चंस होंगे उसकी स्लाइड्स में से, नॉट फ्रॉम द अदर थिंग व्हिच ही इज एक्सप्लेन्ड बट फ्रॉम द स्लाइड्स व्हिच ही शोड यू, और हमारे पास वो पड़ी हुई भी हैं
इन फेसबुक ग्रुप, आप वहाँ से उसको ले भी सकते हैं। I'm just gonna share link with you। फरजाना आपने हैंड रेज किया है, अगर आपके पास ये नहीं है, आंसर्स क्वेश्चंस आपके शेयर भी हो रहे हैं और आपके रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। ज़ैद हम कब तक इनको शेयर कर सकते हैं रिपोर्ट कार्ड्स? ज़ैद आर यू देयर? ज़ैद आर यू देयर? ज़ैद आर यू देयर? ज़ैद इज नॉट हियर। एक्चुअली टास्क ज़ैद को दिया हुआ मैंने, रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। लिंक वो अभी यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर शीट नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर डॉक्टर बिल एंड फॉर मी एज वेल, उसका रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ। होल्ड ऑन। अली अजीज आपका हैंड रेज है जी। एक तो असेसमेंट हमारी आज होनी थी जो कि अब कल होगी, और सेकंड वन जो दूसरी असेसमेंट कल होगी, आपने बोला डॉक्टर बिल ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है उसमें से होगी, इज इट राइट? यस। तो वो जो डॉक्टर बिल की प्रेजेंटेशन है वो हमसे शेयर हो जाएगी पीपीटी फाइल? आई हैव आस्क्ड डॉक्टर बिल टू डू दैट। उसने शेयर नहीं की हमारे साथ स्लाइड्स। मैंने उसे कहा था कि हमें आप स्लाइड शेयर कर दें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को अगर सुन रहे हैं तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया। तो इस सेट कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। तो रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी हमारी फेसबुक ग्रुप पे हैं, दोनों दिन की, थर्सडे की भी है और मंडे की भी है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर हमारे पास वो पीपीटी फाइल यानी कि जो पावर पॉइंट फाइल नहीं आ पाती तो हम उन रिकॉर्डिंग्स को रिव्यू करके अपनी जो सेकंड असेसमेंट उसको रेडी करेंगे? हाँ, सेकंड असेसमेंट को मैं यही कह रही थी कि उसकी 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 मेरे पास मैंने उसकी जो स्लाइड्स हैं उसने मेरे साथ शेयर नहीं की हैं, और सर मुझे भी कहा था कि आप देख लें अगर तो खुद बना लें, तो वो मैंने भी रिव्यू करके ही बनानी है। इज इट पॉसिबल कि अगर आप वो उनको वहां से चेक कर लें? आप लोगों ने नोट्स तो बनाए ही होंगे ना? बेसिकली नोट्स इस तरह है कि अगर हमारी उसकी असेसमेंट होने लगी तो फिर उसके नोट्स बनाएंगे। जैसे हमें अगर आज की असेसमेंट के लिए वीडियो देखनी होती है तो नोट्स तब बनाए जाते हैं। अगर अब हमें पता लग गया कि उन की अब हमें फाइल तो मिलेगी नहीं पीपीटी, बट हमें उसकी वीडियो डॉक्टर बिल की दोनों प्रेजेंटेशन की वीडियो को देखना पड़ेगा, तो फिर उस बेस पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर स्लाइड्स मिल जाती तो जरा काम आसान हो जाता। अली उसने दी नहीं तो मैं आपके साथ सारी शेयर कर रही हूँ, आपको पता ही है मैंने तीनों शेयर कर दिए। व्हाटएवर आई हैव आई कैन डू दैट, बट शी डिडंट गिव अस एक्चुअली। तो फिर इसका मतलब हमें फिर उस जो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट है क्या नाम है सेशन जो है वो आज यानी कि लास्ट 2 सेशन डॉक्टर बिल के रेलेवेंट डेट्स के, हमें वो दोनों डेट्स देख के उसकी ये दोनों प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कल की असेसमेंट के लिए। कर लें, मेरा तो यही प्लान है, इसी तरीके से मैंने सोचा है, बाकी आप लोग देख लें। जी रुखसार। मैम आप इस तरह कह रही हैं कि जो डॉक्टर बिल ने 2 प्रेजेंटेशन दी हैं और जो आज असेसमेंट होनी थी इनका कल टेस्ट होगा, यानी कि ये 3 चीजें जो अब क्वेश्चन जो वीडियोस है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो वीडियोस हैं उनमें एक ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, और उसको एक ही सवाल को रिपीट करने से ना वो क्रिएटिविटी खत्म हो रही है आप लोगों की। मतलब आप लोगों को पता है कि या सवाल ऐसा आएगा तो या सवाल ऐसा आएगा, या ऐसे होगा तो या वैसे होगा। तो वो क्रिएटिविटी जो है ना, जो मैं चाह रही हूँ कि नहीं आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो खत्म हो रही है। और अब मैं एक ही क्वेश्चन बार बार भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक्सप्लेन दिस वीडियो, आप लोग उसका जवाब, मोस्टली लोग उसका जवाब मुझे प्रॉपर नहीं दे रहे, वन लाइनर दे रहे हैं। मेरा कोई शौक नहीं है आप लोगों को फेल करने का, या आई डोंट वांट टू कीप यू हेयर फॉर मोर देन 30 days। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। मेरा कंसर्न ये है कि आप जल्द से जल्द हमारा इसको जो हम आपके साथ शेयर करें, आप इसको लेके जाते जाओ और आप सीखते जाओ और इसको आप आगे जाके अप्लाई कर सको अपने लाइफ में भी और आगे भी। सो दिस इज द थिंग। और अब वीडियोस के अंदर से तो मैं आपके साथ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करूँगी और ना ही कर सकती। बाकी जो हम आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करेंगे, स्लाइड शेयर करेंगे या डिफरेंट चीज़ें शेयर करेंगे। अभी कल आई एम प्लानिंग कि मैं आपको प्रेजेंटेशंस का बनाना बताऊं और फिर आप अपनी कोई भी एक टॉपिक लेके मुझे प्रेजेंटेशन मेरे साथ शेयर करो, हम उसमें आपको असेस करें। फिर उसके बाद मैं एक्सेल का कुछ काम देने वाली हूँ। मतलब मैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर असेसमेंट्स लेके आ रही हूँ। इट्स नॉट ओनली द वीडियो टू चेक, हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन बनाने को दे दूँ, हो सकता है आपको कोई शीट प्रिपेयर करने को दे दूँ, या कुछ भी इस तरीके की डिटेल्स। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, क्योंकि अभी लास्ट डेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं,
जो 30 डेज से हमारे साथ हैं, उनके लास्ट डे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे उसमें और भी चीज़ें लेके आनी। तो यस, आपको सही पता चला कि मैं अब आपके जो असेसमेंट्स होंगी वो डिफरेंट तरीकों से हुआ करेंगी, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी एक दिन पहले कि अब असेसमेंट जो है वो इस तरीके से। आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो भी आप हमसे सीख रहे होते हैं ना इस सेशन में, स्पेशली 10 से 11 के टाइम पे, इसको बहुत ध्यान से सीखा करें, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं आप बता दी अब मैं लूंगी, कभी कभी किसी चीज को भी उठा के ले लूंगी, क्योंकि कोई गलत चीज तो आपके साथ शेयर हो नहीं रही है जो आप कहो कि जी ये हमें फायदा नहीं दे रही है और ये गलत है। ये सर सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए। हाफिज साहब, we have 3 minutes left। हाफिज साहब। सॉरी समर, मैं तला से बात करूँ। तला, आपके नेट का इशू है क्या? आप 11 PM मीटिंग ले लोगे? मैम मेरे अभी नहीं है, मोबाइल पे हूँ। ओके, मैं फिर क्या कहता है, आप मीटिंग आप करके आइए, मैं अपना लिंक भेज देती हूँ तो आप ज्वाइन करो, फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और इसमें दूसरा है हसन। मैम जाहिद ने भी आना ही है। नहीं, जायद कहता है आप लोगे मीटिंग, आई डोंट नो, उसका भी नेट का इशू था ना, मैं अपना लिंक भेज देती, आप मीटिंग से आउट हो जाओ। ठीक है मैम। हाफिज भाई जल्दी से क्वेश्चन कर दें। जी, सवाल ये है कि वो उधर ग्रुप में मैं कल भी देख रहा था, आज भी देखा है, वो मुझे वीडियोस नहीं मिली डॉक्टर बिल वाले। आप प्लीज 1 मिनट अगर शेयर करके दिखा दें वीडियो वहाँ पर है कि नहीं है, ताकि श्योर हो जाए और हम उसको प्रिपेयर करें। ओके, होमवर्क वाली बात कर रहे हैं, ये मैं शेयर जी होमवर्क वाली ये मैंने रखी हुई थी और अभी भी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन ये मैं आपको शेयर कर, क्वेश्चन आंसर शीट पे मैंने रख दी थी इसलिए कि हर कोई वहां पर जाता है। इगत, आपका कोई सवाल? यस मैम, मेरी सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है। मैंने अभी सुना कि आप कुछ डिफरेंट चाह रही हैं हमारे टेस्ट के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैम 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप कोई 20-25 वर्ड्स जो हैं वो उनकी हमें लिस्ट दे दिया करें कि नेक्स्ट डे आपने इनके मीनिंग्स प्लस इनके इंग्लिश में मीनिंग्स प्लस इनके सेंटेंसेस जो हैं वो इनका टेस्ट होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैम सबसे पहले तो आप वोट करवाएं, यहाँ पर कितने हैं अभी, 82 लोग हैं, कि भाई वो ये मोटिवेशनल लेक्चर लेना भी चाहते हैं कि नहीं। उनमें पहले देखिए कि अगर तो मेजोरिटी है तो इसका मतलब है इसको आगे लेके जाते हैं, वरना आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया है हम वही देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कासिम अली शाह है, लोग ये सब सुनते रहते हैं, उनको ये सब बेसिक बातें पता हैं। ठीक है, हमें अपनी इंग्लिश पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीजें वो हैं, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं लेना होगा ना तो आई डिडंट बाउंड देम टू स्टे हियर। उनको पता है कि ये चीज हो रही है, उनको स्लाइड कहीं से भी मिल जाएंगी। इफ दे आर हियर तो वो सुनने के लिए आए हुए हैं, और ये कोई गलत चीज तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। एनीवन डोंट वांट टू लिसन, वो जा सकता है, मैंने किसी को रोका नहीं है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मैंने तो आपको बता दिया स्लाइड्स तो शेयर होती हैं, और मेरे लाख मना करने के बावजूद इवन सर लिंक्स को शेयर कर देते हैं, तो अब मैंने मना कर दिया। ये तो स्लाइड्स वैसे भी बाहर शेयर हो जाती है, अगर कोई नहीं आना चाहता तो दूसरी, हाँ एक्चुअली लोग जो हैं, मतलब लोग नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, आप अपनी बात करें। जी, मैं ये इस वजह से आ रही हूँ कि मुझे वेट होता है कि कब आप असाइनमेंट लिंक करेंगी और मैं टेस्ट दूँ और मैं फारिग हूँ, या फिर नेक्स्ट डे का होमवर्क लूँ। मैं सबसे पहले ही बता देती हूँ कि असाइनमेंट होगी कि नहीं होगी, और अगर आपको जाना होता है तो आप चले जाया करो। आई डू इन्फॉर्म इन फ्रंट। और कल का होमवर्क ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या है, आपने सुना नहीं? अच्छा, आप प्लान कर रही थी, आपने सवाल क्या करना है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैंने ये सुना था कि वो डॉक्टर बिल वाले नोट्स जो हैं उनमें से कोई क्वेश्चन दो। पूछने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर बिल वाले मैम ना, वो मुझे नहीं मिले फेसबुक ग्रुप से। डॉक्टर बिल वाले दोनों सेशंस जो हैं वो प्लीज आप इनको शेयर कर दीजिएगा। मैंने कहना ये था कि मेरी एक असाइनमेंट है। यासिर भाई, दाऊद की आवाज कटती है, बस टाइम शॉर्ट है, मिल जाना है। जी समर भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ऐसी शीट बन जाए जिसमें सबको पता चलता रहे कि हम अभी कहाँ पे लाइक करें, कि लेट्स से अगर किसी ने कितने दिन की आज ज़ैद ने इसको शेयर करना था, उसके पास रेडी है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, उसने तैयार की हुई है, वो आ जाए। वो आज इसका लाइट का इशू है, वो दोनों बहन भाई अभी अवेलेबल नहीं है, ना ज़ैद अवेलेबल है ना सबाहत अभी अवेलेबल है,
तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो गया, अदरवाइज आज हम पूरा प्रिपेयर्ड थे कि आपके साथ शेयर कर देंगे और आप उसको देखेंगे। अजीज भाई। एक्सक्यूज मी मिस। जी दाऊद, आपकी आवाज कट गई थी इसलिए मुझे नेक्स्ट लेना था। सॉरी, ये इस तरह ये मेरी असाइनमेंट नंबर 19 ये जो टैब 14 के साथ थी वो आपने चेक नहीं की हुई, बाकी सारों की चेक हुई और मेरी चेक नहीं हुई हुई। कौन सी वाली? असाइनमेंट नंबर 19, ये टैब 14 और जॉन विंसेंट की। फरजाना काइंडली 19 को चेक कर लीजिएगा, वैसे भी वो मैंने वेरीफाई नहीं की है। अच्छा चलिए ठीक है, सही है, ठीक। मैंने वेरीफाई नहीं की है, आई डिडंट गेट टाइम। जी अजीज। ओके। मैम ये जो अभी आपने चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है ना, ये लिंक आज की जो असेसमेंट होनी थी उससे रिलेटेड है। हाँ तो उसी का है ना। सही, ठीक है। नया लिंक तो मैंने दिया ही नहीं ना। ठीक है, यानी कि जो आज असेस होना था वो लिंक आपने दोबारा शेयर कर दिया। हाँ वही शेयर किया है, क्योंकि दूसरा तो मैंने आपको वो दे दिया है, डॉक्टर बी के होती है ना साइन। हाँ जी, वो हाफिज मोहम्मद साहब, जो हाफिज मोहम्मद अवैस साहब हैं, वो यही पूछ कह रहा रहे हूँ। थे कि आप लिंक यहाँ शेयर कर दें। नहीं लिंक मैं नहीं समझा शायद मैम, वो गया। मैम नहीं मैम, सवाल मेरा ये है कि मुझे वो मिल नहीं रही वीडियो फेसबुक ग्रुप से, मैं वो बार बार कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोग सब जो हैं वो ग्रुप्स के अंदर हैं, ठीक है? जुल्कनैन आर यू देयर? जुल्कनैन काइंडली रेज योर हैंड। यस मैम। जुल्कनैन आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, अवेलेबल। आपने मुझे फेसबुक के पेज में से डॉक्टर बिल की दोनों जो ट्रेनिंग्स थी उनके लिंक्स देने। ठीक है, अभी निकाल लो या थोड़ी देर तक निकाल लो, पर आपने मुझे देना है, मैंने इनके साथ शेयर करना है डॉक्टर बिल की दोनों मैम। ट्रेनिंग्स। ये ठीक है, ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग की फेसबुक के ऊपर वीडियो नहीं है, वो हमारी यूट्यूब के ऊपर जो जैसे आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ऐसे वो लिंक है। जो भी है मुझे वो लिंक निकाल दो दोनों, आपको मैंने टास्क दे दिया। ठीक है। तो है जल्दी से क्वेश्चन कर लें जब तक सर इसको ऑफ करते हैं। जी सोएब, मेरा ऑफ हो जाएगा एनी टाइम। जी सोएब, सोएब हसन। मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि वो डॉक्टर बिल की जो हैं वो दोनों शेयर ही नहीं हुई फेसबुक हो गया पेज हो पे। गया हो गया हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। मोबीन याहिया। जी मैम, ये मुझे ये कहना था कि जो आपने आज की जो कल की वीडियो थी और अभी आज जो शेयर करेंगी वो तो हम देखें असेसमेंट कल मतलब आप कर लेंगी, लेकिन जो ये आपने जो नई बात कही कि एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन वाली, ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है। अगर आप बाकियों से भी पूछ लें और आपका खुद का भी आइडिया यही। हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है मुबीन, एकदम से मैं किसी चीज को हम खाली जब तक वही वो मैं जो सिखाऊं नहीं। होल्ड ऑन मुबीन, मुझे ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगा। मेरे पास काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी एक्सेल यूज करना नहीं आता, तो आई हैव टू गो वेरी स्लो। और आप लोगों को भी मैं छोड़ नहीं रही हूँ, जिनको आता है उनके साथ भी मैं आगे काम लेके चल रही हूँ। खालिकुज़्ज़मान आपको वो तो हम आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। खालिकुज़्ज़मान, आपको कौन से लिंक चाहिए? खालिक आपको कौन से लिंक्स चाहिए? आपको अलाउ किया और मैंने अलाउ टू टॉक है आप। आज मेरे सारे हेलो जी जी जिसमें ये असाइनमेंट के मार्क्स आ रहे हैं, अभी आपने शेयर की थी लेकिन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो लिंक डिसअपीयर हो गया। असाइनमेंट के मार्क्स वाली तो आई दी ही नहीं मैंने। एक लिंक थी जिसके अंदर अटेंडेंस और ये इसमें वो मैं खोल के चेक प्रीवियस कर रही असेसमेंट थी, उसकी मार्क्स आ रहे थे। वो मैं खोल के चेक कर रही थी, आपको फिर भी दे देती हूँ, वो शेयर्ड डॉक्यूमेंट है। ओके जी, क्वेश्चंस आपके मेरे पास आए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी से ले लूं। डू यू हैव नॉट मार्क असाइनमेंट्स फ्रॉम दाऊद? हैव यू नॉट मार्क दाऊद के 2 दफा क्वेश्चन। Mobeen ma'am, you say that you think positive for some like for friends, but he give it back in negativity and will interrupt your mind. Naveed, are you Moin, आप हैं यहाँ पर हमारे साथ? मोइन आर यू देयर? बताइए क्वेश्चन, आप खुद से बोल दें। मैम ये था कि आप किसी के जैसे अपने फ्रेंड के लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन वो आपको उसके बदले में नेगेटिविटी में आपको रिप्लाई देता है, फिर वो बंदा तो आपके सर्कल में नहीं होना चाहिए। जब उसके साथ डेली लाइफ में उसके साथ वास्ता पड़ रहा है तो किस तरह नहीं होना चाहिए? फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना, आपको बहुत आसान सा हल बताती हूँ। अगर तो वो आपका फ्रेंड है तो इसका मतलब है ही इज नॉट गुड फ्रेंड ऑफ योर्स।
और अगर वो आपके ऐसे रिलेटिव्स में से है कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी ऑलवेज विद देम एवरी डे, आपका नाम पाला पड़ता है। ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसे कोलीग्स होते हैं कि जिनके साथ गुजारा मुश्किल होता है बट फिर भी करना पड़ता है। उसका एक आसान हल है कि आप उसकी नेगेटिविटी को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप कोशिश करो कि उसको आप प्रॉपर जिस तरीके से स्टेप्स दिए गए हैं, आपकी तरफ से अच्छाई जानी चाहिए, बुराई नहीं जानी चाहिए। अगर फिर भी हल नहीं होता तो उसका एक ही हल है कि आप अपने दिमाग में से उसका स्विच ऑफ रखो। उसकी जितनी नेगेटिविटी है उसको अपने दिमाग के अंदर नहीं आने, बस अपना संभाला और अपनी एहतियात रखनी है कि वो आपको किसी तरीके से डैमेज ना कर, किसी तरह आपको हार्म ना पहुंचा सके, किसी तरह का आपको नुकसान ना हो सके उससे। ये आपने एहतियात पूरी रखनी है। लेकिन जब आपको पता है कि उससे आप नहीं जान छुड़ा सकते हो, you have to ignore his negativity all the time. I'm not saying you have to ignore that person, no, but आप उसकी नेगेटिविटी का जितने आंसर है उनको इग्नोर कर दो और उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। वो जो उसकी जो डिजायर है उसको पूरा ही ना होने दो। वो खुद ही इस चीज के अंदर फंसा रहेगा कि मैं इतना इसके साथ नेगेटिव हूँ या इतना मैं इसके साथ लगा हुआ हूँ करने, इसको तो असर ही नहीं पड़ रहा। वो खुद अपने अंदर उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। देखो, एक तो आइंस्टाइन का सीधा सा रूल है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। ऐसा ही है ना? आइंस्टाइन का नहीं है, किसका है मुझे समझ नहीं, याद नहीं रहा, ये फिजिक्स का कोई रूल है। न्यूटन का, नॉर्टन का, हाँ सॉरी, आइंस्टाइन का नहीं, नॉर्टन। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। जब आप रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो तो वो जो उसने एक्शन किया वो उसी को बाउंस बैक हो रहा है, तो वो उसको जाया तो नहीं जा रहा ना। वो नेगेटिविटी जो उसने क्रिएट कर दी है वो जाया नहीं हो रही। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यस, आई एम सो सॉरी, मैं साइंस में थोड़ा सा बहुत गड़बड़ कर जाती होती, इसलिए आप खुद ही सही कर दें मेरा। लेकिन बात मैंने बिल्कुल सही आपको बताई है कि जो नेगेटिविटी उसने क्रिएट की है वो खत्म नहीं हुई है। अगर आपने एब्जॉर्ब नहीं किया तो वापस उसी के पास जा रही है और वो उसी के बीच में घुस रहा है कि हाँ जी ये इसको तो असर हुआ नहीं है, इसका मतलब है इसमें अभी कोई कमी थी। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि वो आपको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि आपका पाला पड़ गया ना। आप उसको अगर आप उसको अपने सर्कल में से नहीं निकाल सकते हो तो यू हैव टू लिव विद दिस। कोई हाथ का कोई हिस्सा या कोई जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, हम उसको फेंक नहीं सकते, उसको साथ लेके चलना पड़ता है, उसकी इलाज करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर कोई ऐसी चीज आपके साथ बंदा आ गया है तो उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने से रोको, बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जी आप इधर जी मोइन, सवाल का आंसर जो आपका सवाल का जवाब मिल गया? मैम यही मैंने बोला, जब उससे पाला पड़ रहा है ऑटोमेटिकली उसकी नेगेटिविटी इम्पैक्ट तो करती है माइंड को, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब तो करती रहेगी। देखो, जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आप खुद स्ट्रॉन्ग होगे कि नहीं मैंने इसके शर से बचना है। ये तो हम दुआ भी करते हैं कि हमें इसके शर से बचा। तो जब हमने उसके शर से बचना है तो फिर वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। बस आपने 1000 अपना बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। आप उसको नहीं बॉदर, आप उसकी किसी चीज को बॉदर ही ना करो। इट्स सो सिंपल, इट्स सिंपल एक्चुअली। अगर आप सोचो तो सिंपल है। कहने में बात आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी, मेरी सुन के बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर आप उसको अपने सर्कल से निकाल नहीं सकते या अपने करीब से हटा नहीं सकते तो यू हैव टू लिव विद इट। जब यू हैव टू लिव विद इट तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार बनाना है जो आपकी उसकी नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब ना करे। जब आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब होने से रोकोगे और उसकी चीजों को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दोगे तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। आपको पता तो चल गया कि ही इज नेगेटिव। अगर फिर भी आप जाके उसको दावत दोगे कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, कम एंड गिव मी योर नेगेटिविटी, तो फिर तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो फिर आपकी अपनी कमजोरी है। जी निगत। एक्सक्यूज मी मैम, एक रिक्वेस्ट है कि जो आप होमवर्क लिंक यहाँ भेजती हैं क्या वो व्हाट्सएप 365 वाले ग्रुप में भी भेज सकती हैं, ताकि मैं अगर क्विट भी कर दूं तो मुझे वहाँ से होमवर्क मिल जाए, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं देता लिंक जब भी पूछो तो। आपका अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें लोग शेयर करते रहते हैं और मैं आपको कह रही हूँ आप कर दिया करें, मैंने मना नहीं किया। ठीक है, मैं आपको टैग कर दिया करूँ कि मुझे लिंक सेंड कर दें? तो बाहर को कर दिया करें वो, क्योंकि लिंक से। ओके ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। जी रियाज निगत, आप कह रही थी कि कोई सुनना नहीं चाहता। स्टिल 48 पीपल आर देयर एंड यू स्टिल हियर, यू आर स्टिल हियर। जी मैम। रियाज
जी मैम मैंने अपने आप की नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल किया, लेकिन मुझे एक मसला है कि मेरा एक क्लाइंट है फाइवर पे, वो ना 3 दिन बाद रिप्लाई देता है। मैंने उसको ना एक मतलब अपने नोट्स की फाइल सेंड कर दी, मैं अब उससे परेशान हूँ। तो मैं उसके साथ कैसे डील करूँ कि मैंने उसको मैसेज तो किया कि मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ये आप ना डिलीट कर दें। फाइवर डिलीट पे कर वो, दें? हाँ जी, मेरे नोट्स उसके साथ शेयर हो गए हैं, मैंने उसको कोई पीडीएफ फाइल सेंड करनी थी, तो मैं कौन इस से वाले? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? मेरे वो नोट्स हैं मैम ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ। आप अपनी तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नहीं मैम, स्क्रीन तो नहीं शेयर कर सकता। नहीं कर सकते हो? जी क्या वो ऑनलाइन है? नहीं, मेरा क्लाइंट 3 दिन बाद ऑनलाइन होता है ना मैम। यार मुझे आपका मसला समझ नहीं आया। आप मुझे इस मीटिंग के बाद कॉल करो। चलो थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 12 मिनट ऊपर हो गए, आई हैव टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी वजी, हाँ। ये जो वीडियो शेयर की है जुल्फर नैन ने, ये डॉक्टर बिल की अनस्टॉपेबल वाले प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। ये जो हमारी मीटिंग हुई थी वो नहीं है, और मुझे उस पे यूट्यूब पे भी नहीं मिल रही उनकी 16th वाली। आज यस, कल वाली मिल गई है, 16th की नहीं है। मुमताज ने एक शेयर की है, एक तो आप लोगों को ये मिल गई है, इसको रखना है अपने पास। मुमताज भाई दूसरी भी निकाल दे प्लीज, कोशिश करें वो भी जी निकल आए। मैं दूसरी सर्च कर रहा हूँ, वो मुझे अभी यूट्यूब में भी नहीं मिल रही। मैं वो कोशिश नहीं कर है, रहा हूँ मैंने लेकिन भी समझ नहीं देखी आ है रही। यूट्यूब पे। वो 20th वाली 17 है, को होनी चाहिए ना? 16th को थर्सडे। मैं चेक कर दूँ दोबारा। मिल जाएगी, डोंट वरी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जी मैं चेक तो कर नैन, दूँ। आपको मैंने कहा था यू हैव टू शेयर मी, मुझे आपने शेयर करनी थी, मैंने देख के देनी थी। यहाँ पे शेयर नहीं करें प्लीज। ओके फाइन जी वजीहा, और कुछ नहीं बस, थैंक यू। ओके जी हालिक साहब। जो कल की असाइनमेंट है, वो जो स्टीव फेल्ड की आज वीडियो असाइनमेंट थी, उसके साथ होगी, कल की असाइनमेंट के साथ। हाँ जी। और कल दो हमने सेशन लिए मिस्टर बिल के साथ, वो भी होंगे बीच में। हाँ, एक ये वाली वीडियो होगी जो अभी आपके साथ शेयर हुई है पहले, कल के जो आज टेस्ट होना था, और जो कल 2 असाइनमेंट्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन होंगे, जो 2 कल प्रेजेंटेशन उसने दी थी। अच्छा, ये जिस तरह हम इसमें फिल करते हैं फॉर्म, उसी तरह होगा? हाँ जी, कुछ इसी तरह का होगा, डोंट वरी। ठीक है। चले, एनीवन एल्स? मुमताज साहब, मुमताज साहब। नो मैम ठीक है, मैंने वो सॉरी ओके, आई बिलीव अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई एम लीविंग। कलसूम मैम जी। मैम मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो होमवर्क लिंक्स मुझे अगर शेयर कर दें तो। कल का होमवर्क जो आज असेसमेंट होना था वही है, और डॉक्टर बिल की जो 2 प्रेजेंटेशन थी उनमें से क्वेश्चन आएंगे, 16th की भी और कल की 20th की भी। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। फजीलत, आप आखिरी समझ मुझे जो लॉ ऑफ मोशन का आपने बताया था वो दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक था, मेरे नेट की वजह से थोड़ा सा मैं मिस कर दिया वो। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। ठीक है, जब आप किसी को जब आपको कोई नेगेटिविटी दे रहा है तो आप उसको आगे बैरियर बन जाओ और डोंट एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसकी नेगेटिविटी को या उसके शर को नहीं एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके पास वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो वो उसको ऑब्जॉर्व करेगा और सोचेगा कि मैंने इसके लिए ये चीज प्लान की थी, ऐसा तो नहीं हुआ। इनफैक्ट वो जो नेगेटिविटी आप में ऑब्जॉर्व करवाना चाहता वो उसके अंदर ऑब्जॉर्व होगी और वो उसके अंदर उलझ के रह जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर एंड ये उसके लिए है जिसको आप अपने सर्कल से नहीं निकाल सकते हो, या कोई ऐसा फर्द है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आप उससे हट नहीं सकते हो लेकिन वो नेगेटिव भी है, तो उसकी नेगेटिविटी से बचने का बेस्ट तरीका है कि आप उसकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं करो। इग्नोरेंट अपना उसकी नेगेटिविटी के लिए आप इग्नोरेंट बन जाओ ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आपकी और आपसे कनेक्टेड लोगों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। Okay, everyone, thank you very much for your time.
अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। टू क्लोज दिस लेन। थैंक यू वेरी मच।